जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील सिहोरा क्षेत्रों से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां नरसिंह मंदिर की आधिपत्य भूमि पर अवैध रूप से सागौन समेत दर्जनों वृक्षों की कटाई की गई। जानकारी के अनुसार नरसिंह मंदिर के पीछे स्थित खसरा नंबर 299/2, 307/4 और 308/1, 309/7, 310 और 313/2 की भूमि पर पिछले दिनों लगभग 40 से 50% सागौन और अन्य मूल्यवान वृक्ष मशीनों से काटकर गिरा दिए गए। सबसे गंभीर तथ्य, नरसिंह मंदिर के स्वामी महाराज श्री गोविंद दास महाराज की कोई अनुमति नहीं ली गई और न ही इस सागौन कटाई के लिए किसी विभाग से कानूनी परमिशन जारी हुई। मंदिर समिति ने तहसीलदार, एसडीएम और उप वन मंडल अधिकारी को लिखित शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के किसी अधिकारी ने स्थल निरीक्षण नहीं किया। कटे हुए सागौन की जब्ती तक नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। इतने बड़े पैमाने पर अवैध वृक्ष कटाई प्रशासनिक मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक पेड़ मां के नाम का संदेश दे रहे हैं और एक तरफ हरे भरे वृक्ष को दिन दहाड़े मशीनों से काट दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला एक बार फिर नहीं अनेकों बार हो चुका है, जिसका कारण है 20 साल से जमे कर्मचारी जो कार्रवाई तो नहीं, मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देते हैं। वहीं घटना स्थल के ठीक आसपास ही वन विभाग का कार्यालय, एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय रहने के बावजूद भी 72 घंटे गुजर गए और किसी भी अधिकारी ने साइट पर पहुंचकर कटाई की सुध नहीं ली। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि पूरा मामला लापरवाही नहीं बल्कि गहरी मिलीभगत का संकेत देता है। मंदिर समिति की मांग है कि कटे हुए सागौन वृक्षों की तत्काल जब्ती, अज्ञात आरोपियों की पहचान, एफआईआर दर्ज और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश से सूर्यकांत पांचाली की खास रिपोर्ट। जी महाराज जी, अभी आपके मंदिर के पीछे कुछ पेड़ कटे हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है वो? पेड़ कट रहे थे, आवाज़ आई कटने की। हम जा कर के देखे और जा कर के वहाँ जो काट रहे थे उनके लिए मना किया, तो वो लोग एक लेटर दिखाए और बोले कि नहीं, हमको 200 पेड़ काटने की मिली तक, मतलब मैंने कहा क्या, किसके अनुमति से काट रहे हो, क्या काट रहे हो? कितने पेड़ काटने की अनुमति? तो बोले कि एक लेटर दिखाया हमने जी। ये लेटर है हमारे पास, और रेंजर फॉरेस्ट की तरफ से हमको लेटर दिया मिला है, अनुमति है कि काटने की। मैंने कहा मेरे को कोई सूचना नहीं, मेरी जगह है ये, मेरी बाड़ी लगी हुई है, ये एंगल गढ़े हुए हैं, इसके अंदर आप कैसे काट रहे हैं, किसकी अनुमति से काट रहे हो? तो उसने थोड़ा बहसबाजी करी, वो काम बंद करके कर दिया, चले गए। कितने पेड़ कटे होंगे महाराज जी? लगभग 25-30 के बीच में कटे हैं। काहे, किस पेड़ काहे के थे वो? सागौन के पेड़ थे। अच्छा। और ये हम लोगों के लगाए हुए पेड़ हैं, आज के 30-35 साल पुराने पेड़ हैं, 25-30 साल पुराने। अच्छा, ये जो पेड़ जहाँ लगे थे वो अपनी ही मंदिर की ज़मीन थी? हाँ, नरसिंह मंदिर की ही जगह में, मतलब बाउंड्री वाल है वहाँ जी, फेंसिंग है, और उसमें लगाने में सभी हमारे भक्त लोग साथ में उस समय लगवाए थे, महाराज जी के सामने, गुरु जी के सामने। AK सिंह कंजर्वेटर, नित्यानंद खम्परिया और भी सभी लोगों की उपस्थिति में वो बारी हुई थी, अनिल पांडे और द्वारका उपाध्याय। अच्छा महाराज जी, शिकायत आपने दी है कहीं? हाँ, शिकायत हमने की, SDM के यहाँ की, तहसीलदार के यहाँ की, फॉरेस्ट में की, रेंजर के। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं आया। सर, सिहोरा सर्किल के अंतर्गत नरसिंह मंदिर है, वहाँ से एक शिकायत आई थी कि उनकी ज़मीन से, जो उनकी ज़मीन थी उससे सागौन के जो पेड़ हैं कीमती, वो काट लिए गए। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिए? निश्चित रूप से हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि सिहोरा अंतर्गत एक नरसिंह टेकरी करके एक स्थान है, वहाँ से लगे हुए किसी व्यक्ति को उनकी निजी अराजी की अनुमति जो संबंधित जो नगर पालिका के अधिकारी उनके द्वारा दी गई है, उसके तहत जब शिकायत प्राप्त हुई तो शिकायत में इस तथ्य का उल्लेख था कि साहब वो निजी अराजी के साथ साथ में अपने जो शासकीय अराजी है उसके भी कुछ वृक्ष काट रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए परिषद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि मौके का निरीक्षण कर लें, मौके की जांच कर लें और वस्तुस्थिति से अवगत करा दें। सर, इसमें राजस्व की पटवारी प्रतिवेदन ये सब लगता है क्या? वो अभी परीक्षण कराया जा रहा है और निश्चित रूप से जैसे भी तथ्य सामने आएंगे तो उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी एक शिकायत आई होगी सागौन के पेड़ कटने की, क्या कुछ शिकायत थी सर? वो शिकायत किस जगह गई जांच के लिए? नरसिंह मंदिर में सागौन की पेड़ कटाई की संबंध में शिकायत हुई है कि बिना परमिशन, बिना अनुमति के में कटाई की गई है।
उस संबंध में हम लोग एक संयुक्त जांच टीम बनाएंगे, जिसमें संबंधित विभाग को निर्देशित करेंगे कि वो जाएं और जांच प्रतिवेदन हमारे सामने प्रस्तुत करें, और जो भी नियम में आएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे।